प्रेमी सज्जनों के सामने मीराबाई की कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। ईश्वर भक्ति के तो अनेक अनेक रास्ते हैं, क्योंकि उस परम पिता के अनेक ही रूप हैं। चाहे उसे साकार समझो या निराकार, चाहे उसकी भक्ति उसे पिता तुल्य समझकर करो या माता के तुल्य, उसे बंधु समझो या मित्र के रूप में। लेकिन प्रेमियों, मीरा की भक्ति तो अपने किस्म की अलग ही प्रकार की थी। मीरा ने तो श्री ठाकुर जी को यानी भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, और यह भक्ति उस गहराई तक पहुंची कि मीरा ने तो ठाकुर जी को लय बना लिया और खुद को स्वर, ठाकुर जी को दीपक बनाया और स्वयं को बाती, उन्हें मोती बनाया और स्वयं को धागा। उनकी भक्ति में लोलीन होकर संसार के सब मोहमाया के बंधन से दूर एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? कहते हैं कि जब मीरा की उम्र बहुत कम थी तो एक दिन उसकी मां मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी, तो लड़की मीरा भी अपनी मां से जिद करती है कि मां, मैं भी आपके साथ मंदिर में पूजा करने के लिए चलूंगी। और क्या कहती है? मैं भी चलूंगी थारे साथ मेरी माँ, श्री ठाकुर जी के पूजने का चाह। मैं भी चलूंगी थारे साथ मेरी माँ, श्री ठाकुर जी के पूजने का चाह। भक्ति हो से श्री गोपाल में चितला, श्री ठाकुर जी के पूजने का चाह। मैं भी चलूंगी थारे साथ मेरी माँ, श्री ठाकुर जी के पूजने का चाह। मन भी बस हो से आवागमन मिटे जा, श्री ठाकुर जी के पूजने का चाह। मैं भी चलूंगी थारे साथ मेरी माँ, श्री ठाकुर जी के पूजने का चाह।
कृष्ण जी के गुण गा, श्री ठाकुर जी के पूजने का जा, मैं भी चलूंगी थारे साथ मेरी माँ, श्री ठाकुर जी के पूजने का जा। लक्ष्मी चंद ने सहज समझा दो, गुरुजी कुंठी ज्ञान की प्यादो, गुरुजी कुंठी ज्ञान की प्यादो, हो बड़ी तय लगा दो डोले अधम बीच मारी ना, श्री ठाकुर जी के पूजने का जा, मैं भी चलूंगी थारे साथ मेरी माँ, श्री ठाकुर जी के पूजने का जा। मंदिर में जाते हुए रास्ते में लड़की मीरा देखती है कि कुछ औरतें गीत गा रही थी, घोड़ी पर दूल्हा था और मंदिर की ओर जा रहे थे। मीरा मासूम भोली लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां, ये कहां जा रहे हैं? तो मां ने अपनी बेटी को बताया कि बेटी, ये घोड़ी पर दूल्हा है, इसकी शादी है, ये मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हैं। तो मां, दूल्हे द्वारा मंदिर में पूजा करने से क्या होता है? तो मीरा की मां ने बताया कि बेटी, होता क्या है, लड़की को पति मिल जाता है और लड़के को पत्नी मिल जाती है। इस बात पर नादान भोली अनजान बच्ची मीरा के मुंह से निकला कि अच्छा मां, जब पूजा करने से लड़की को पति मिल जाता है तो फिर मुझे ये बताओ कि मेरा पति कहाँ है, वह कौन है, मुझे कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? और ये बातें करते करते मीरा की मां मंदिर में ही पहुंच गई। लड़की की बात टालते हुए कहने लगी कि बेटी, तू भी पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, बहुत बोलने लगी है। लेकिन बच्ची मीरा ने तो जिद पकड़ ली थी, बोली कि नहीं मां, मुझे बताओ मेरा पति कौन है। तो मीरा की मां ने बच्ची की जिद को देखते हुए उसकी बात को टालते हुए पूजा करते समय कह दिया कि बेटी, ये ठाकुर जी ही तेरे पति हैं। लड़की मीरा ने अपनी मां की इतनी बात सुनी और मन में ठाकुर जी को ही अपना पति धारण कर लिया। अब तो वह प्रतिदिन सुबह शाम भोजन करने से पहले मंदिर में जाकर ठाकुर जी का भोग लगाती थी। दूध पीने से पहले अपने ठाकुर जी को दूध पिलाया करती थी। मीरा की यह नित्य क्रिया देखकर मीरा के पिता को बड़ी चिंता हुई। तो एक दिन अपनी बेटी मीरा को समझाता हुआ उसका पिता क्या कहता है। झूठा धर्म जगत का मीरा, कदे पत्थर अन्ना खाया करते। रात अंधेरी सिर के ऊपर गैर बखत ना जाया करते। झूठा धर्म जगत का मीरा, कदे पत्थर अन्ना खाया करते। रात अंधेरी सिर के ऊपर गैर बखत ना जाया करते।
लगाया करते, गैर वक्त पे हिरते फिरते लुच्चे लोग कहाया करते। झूठा धर्म जगत का मीरा, कदे पत्थर अन्ना खाया करते। रात अंधेरी सर के ऊपर गैर वक्त ना जाया करते। शाबाश भाई जी। हाँ तेरे पिता के बहुत जखीरा, तेरे पिता के बहुत जखेरा, तन्नू है जाना में गंवा दिया हीरा। जो कुछ मारा जो कुछ मारा फर्ज से मीरा, साधु संत जिमाया करते। भोजन भजन जीव की रक्षा, कदे पत्थर नहीं नवाया करते। झूठा धर्म जगत का मीरा, कदे पत्थर अन्ना खाया करते। रात अंधेरी सर के ऊपर गैर वक्त ना जाया करते। ब्याह कर देंगे बेटी हो, माता पिता ब्याह कर देंगे बेटी। क्या पत्थर में न पाया करते, काग संजय ऋषि हो गए जो पलक तलक ना ठाया करते। झूठा धर्म जगत का मीरा, कदे पत्थर अन्ना खाया करते। रात अंधेरी सर के ऊपर गैर वक्त ना जाया करते। बहुत अच्छे महाशय जी। तेरे पिता के नैन नीर तबार गए, तेरे पिता के नैन नीर तबार गए। पत्ता पाथर का कौन पार उतार गए। भोग टेक तो वो भी कर गए हो, भोग टेक तो वो भी कर गए। जो सृष्टि आप रचाया करते, लक्ष्मी चंद वक्त का गाना गैर वक्त ना गाया करते। झूठा धर्म जगत का मीरा, कदे पत्थर अन्ना खाया करते। रात अंधेरी सर के ऊपर गैर वक्त ना जाया करते। लेकिन प्रेमियों, मीरा की तो ठाकुर जी के प्रति अटूट श्रद्धा व भक्ति थी। भगवान कृष्ण गिरधर गोपाल मीरा की प्रतिदिन की महान तपस्या भक्ति से बेहद प्रसन्न थे। और क्योंकि भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं, इसलिए मीरा जब भी मंदिर में भोजन व दूध लेकर जाती थी, ठाकुर जी उसे दर्शन देते थे, उसका भोजन करते थे। और आज जब मीरा ने अपने पति के प्रति अपने पिता से ऐसी बातें सुनी, तो अपने पिता को ही समझाने लगी कि पिताजी, जिसे आप पत्थर कहते हैं, वे तो मेरे सचमुच के पति हैं। वे तो प्रतिदिन मेरा भोजन करते हैं और दूध भी पीते हैं। ये तो साक्षात रूप में मेरे पति हैं। लेकिन प्रेमियों, मीरा के माता पिता ने मीरा की इस बात पर विश्वास नहीं किया।
तो एक दिन मीरा अपने माता पिता जी को भी साथ लेकर दूध का कटोरा हाथ में लेकर मंदिर में जाती है। अपने गिरधर को अपने माता पिता के सामने ही दूध पिलाती है, उन्हें दर्शन देने के लिए कहती है, जिससे मीरा के माता पिता का भी शक दूर हो जाए। और अरदास करती हुई क्या कहती है? हरे रचे इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, दया करो मुझे दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। हरे रचे इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, दया करो मुझ दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। चिंता मन की ममता अलग छांटने वाले, लगी लोलुपता लहर प्रेम की झाल डांटने वाले। पति का प्यार प्रेम से करती पाप काटने वाले, भाव से भजन करो भय भंजन आनंद बांटने वाले। आनंद बांटने वाले ब्रह्म रूप विश्व के कर्ता, ब्रह्म रूप विश्व के करता, मन रच के पांच उचकारे, दया करो मुझे दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। सारे रखे इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, दया करो मुझ दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। साजन संशय दूर करो सुबह शाम सुदासी तेरी, प्राणनाथ करो नजर मेहर की आत्म तन से तेरी। हाँ चित की चुंदड़ी तार चमकती तेरे चरण में गेरी, दिल पर दया करो दिल से रहूं प्राणपति की चेरी। प्राणपति की तेरी सर्वव्यापक साकार प्रभु जी, सर्वव्यापक साकार प्रभु जी। हाँ निराकार तुम न्यारे, दया करो मुझ दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। सारे रचित इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, दया करो मुझ दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। जल पृथ्वी और पवन अगन में साकार तुम ही दर्शाए, सूर्य चंद्रमा और बिजली में ज्योति ब्रह्म बताए। चक्षु ग्रहण श्रोत वाणी रस सिद्ध ब्रह्म कहलाए, 16 कला
सतलोक प्राणपति निराकार गुण गाए, निराकार गुण गाए। मिले ते मोक्ष नहीं तो ऋषि जन, मिले ते मोक्ष नहीं तो ऋषि जन। लाख जतन कर हारे, दया करो मुझ दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे। सारे रचे इस दुनिया के, पाप नष्ट हो सारे। दया करो मुझ दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे। प्रभु जी आप साकार हैं, आप ही निराकार हैं, आप ही तो सृष्टि के जर्रे जर्रे में समाये हैं। पति देव आप अजर हैं, अमर हैं, सृष्टि में सब जगह आप ही का प्रकाश है। धूप छाया स्वर्ग नरक सब कुछ आप हैं। क्या कहने लगी मीरा, दस अंगल हाँ 10 अंगल ब्रह्मांड, 10 दिशा खंड और भूपति जी, सूक्ष्म और इस स्थूल कार्य कारण रूपति जी। स्वर्ग अंतरिक्ष नरक अंधेरा छाया धूपति जी, गुरु मान सिंह का दास तेरा सेवक बेकूपति जी, सेवक बेकूपति जी। लक्ष्मी चंद की भी तेरे सुनो प्रभु, लक्ष्मी चंद की भी तेरे सुनो प्रभु। बड़े बड़े पापी तारे, दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे। सारे रचे इस दुनिया के, पाप नष्ट हो सारे। दया करो मुझे दासी पे तुम, दूध पियो पिया प्यारे। इधर तो मीरा मंदिर में जाकर अपने पति ठाकुर जी को नित्य प्रति दूध पिलाया करती थी। उसके आचार विचार एक साधु सन्यासी की तरह थे और अपने इष्ट में लोलीन रहती थी। उधर एक नया वाकया एक दिन होता है कि कुछ शिकारी लोग शिकार खेलते खेलते मीराबाई के पिता मृत भूख के तालाब पर अचानक आ पहुंचे। वहां मीरा स्नान कर रही थी। शिकारी लोग मीरा के रूप सौंदर्य को देखकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दौड़कर अपने शहर वापस उदयपुर चले आए और उदयपुर के राजा राणा से मीरा के बारे में क्या बतलाते हैं। दो नैना के तीर चला थे, एक निशाना खाली कोना, यहाँ तक आलिए मरते मरते सोदी तलक संभाली कोना। दो नैना के तीर चले थे, एक निशान खाली कोना। यहाँ तक आलिए मरते मरते सोती तक संभाली कोना। रचने आला अजर अमर से, रचने आला अजर अमर से। जीव तलकवा मेरे शक्ल नजर से, जीव तलकवा शक्ल नजर से। एक दिल
भर भी हाली कोना, यहाँ तक आली मरते मरते सोती तलक संभाली कोना, तोने लगे तीर तले थे, एक निशान खाली कोना, यहाँ तक आली मरते मरते सोती तलक संभाली कोना। के पड़े डोलन की, ताकड़ी जनू कोई बोझ तो लाने की, ताकड़ी जनू कोई बोझ तो लाने की। हाँ सीरी जबाई सी बोलन की, अमृत ते कम प्याली कोना, यहाँ तक आली मरते मरते सोते तक संभाली कोना, तोड़े लगे तीर तले थे, एक निशान खाली कोना, यहाँ तक आली मरते मरते सोते तक संभाली कोना। चलन में हंसमन मोह लिया, नजर मिलाने में हंसमन मोह लिया, नजर मिलाने में। कसर न देखी चमन खिलन में, कसर न देखी चमन खिलन में, पर पास बाग का माड़ी कोया, यहाँ तक आली मरते मरते सोते तक संभाली कोना, सोने लगे तीर तले थे, एक निशान खाली कोना, यहाँ तक आली मरते मरते सोते तक संभाली कोना। और फिर शिकारी लोग महाराणा के सामने मीरा के रूप सौंदर्य की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि वह लड़की सुंदर, सरल स्वभाव, सुचरित्र शील तो थी ही, साथ ही एक विशेष बात भी थी कि उसकी तो अभी शादी तलक भी नहीं हुई है। और क्या कहने लगे, लक्ष्मी चंद ने आस दरस की, एक बात से घने हरस की, एक बात से घने हरस की। राजा की बेटी 16 बरस की, ब्याही सगाई घाली कोना, यहाँ तक आलिए मरते मरते सोते तक संभाली कोना, सोने लगे तीर तले थे, एक निशान खाली कोना, यहाँ तक आलिए मरते मरते सोते तक संभाली कोना। शिकारियों द्वारा मीरा की प्रशंसा सुनकर महाराणा के मन में यह विचार आता है कि मैं मीरा से शादी करूंगा। पंडित गंगाराम को बुलवा लेता है, एक चिट्ठी में लिखकर उसे दे देता है कि मीरा के पिता मृत भूप से जाकर के ये कह दो कि या तो मीरा का डोला मुझे दे दे, नहीं तो मेरा युद्ध ओट ले। तो प्रेमियों, पंडित गंगाराम मीरा के पिता को राणा की लिखी हुई चिट्ठी ले जाकर दे देता है। और उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा था,
घरा कवारी, कुल के लाना होगा। मात पिता के सर बार चढ़े जब कड़े ठिकाना होगा। सारी बेटी घरा कुंवारी, कुल के लाना होगा। मात पिता के बार चढ़े जब कड़े ठिकाना होगा। शानी बेटी घरा राखरा, तेरा कड़े जान फिर से। इतना भारा बड़ा पाप का झूठा डभर से। घर पर टोके ब्याहनी थी क्यों जीते जी मर से। बदनामी और पोट पापी क्यों सर पे धर से। क्यों सर पे दरिया से। भैया की पंचायत जुड़ेगी, भैया की पंचायत जुड़ेगी। जब शर्माना होगा। मात पिता के बार चढ़े जब कड़े ठिकाना होगा। शानी बेटी घरा कवारी, कुल के लाना होगा। मात पिता के बार चढ़े जब कड़े ठिकाना होगा। आगे राणा ने चिट्ठी में मीरा के पिता को लिख दिया कि तेरी बेटी मीरा साधु संतों में मोढ़ों के बीच में हर समय रहती है, क्या तुझे कोई शर्म नहीं आती। और के लिख दिया, इन माँ के गर्भ से, इन माँ के गर्भ से जन्म लिया खुद भगवान नहीं से। समय पे आके जो अधर्म रच दे के दिल बेईमान नहीं से। साधु मुझे तेरे घरा पड़े रहे केतन ज्ञान नहीं से। टुकड़े खा खा पेट पाल लिया पूर्ण ज्ञान नहीं से। पूर्ण ज्ञान नहीं से। धर्म में राज के लगे से हाजरी, धनराज के लगे हाजरी। जड़ सबने जाना होगा। माता पिता के बार चढ़े जब कड़े ठिकाना होगा। शानी बेटी घरा कवारी, कुल के लाना होगा। माता पिता के बार चढ़े जब कड़े ठिकाना होगा। ऋषि मुनि भी चले गए ये डर के विषय काम जी चाहे ये चिड़िया खोदे करते और गाँव सब रजपूती का पैसे मेरे उदयपुर के नाम इस लड़की का ब्याह रचा दे और के मिलेगा राम और के मिलेगा राम जो ब्राह्मण भेजा चिट्ठी लेके, जो ब्राह्मण भेजा चिट्ठी लेके यूं
जाना होगा। माधव तक बार चढ़े जब खड़े ठिकाना होगा। शाही बेची घरा गवाई कुल कहलाना होगा। माधव तक बार चढ़े जब खड़े ठिकाना होगा। और राणा ने साफ साफ लिख दिया मीरा के पिता को कि यदि तू राजी से अपनी लड़की मीरा की शादी मेरे साथ में नहीं करता है तो फिर कान खोल के सुन ले। और क्या लिख दिया? हाँ, लक्ष्मी चंदो लिखा कलम से मैं उसने पास करूंगा। खुशी से कन्या दान करा दे मैं पूरी आस करूंगा। नाट गया थे कद तोड़न का डंग तलाश करूंगा। तेरे किले घर गांव में नगर का क्षण में नाश करूंगा। क्षण में नाश करूंगा। कहते डोला तेरा जीते, कहते डोला तेरा जीते, न फिर धमकाना होगा। माधव तक बार चढ़े जब खड़े ठिकाना होगा। शाही बेटी घरा गवाई कुल कहलाना होगा। माधव तक बार चढ़े जब खड़े ठिकाना होगा। राणा की चिट्ठी को पढ़कर मीरा का पिता डर से कांप जाता है, क्योंकि राणा से युद्ध करने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी। और आखिर यही तय करता है कि मीरा तो शादी करने की बात पर रजामंद नहीं होती है, लेकिन लड़की की नादान बुद्धि है, जवान उम्र है, कहीं ना कहीं तो शादी अवश्य करनी होगी। तो चलो राणा को ही अपनी पुत्री का डोला दे देते हैं। तो राणा के पंडित गंगाराम के हाथ वापिस खबर भिजवा दी कि ठीक है, हम शादी करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो पंडित गंगाराम राणा को जाकर सारा हाल बताता है और मीरा के बारे में कहता है कि मीरा तो हर समय ईश्वर भजन में व्यस्त रहती है और भगवा बाण धारण किए रहती है। और फिर मीरा के बारे में क्या क्या बता दिया। मीराबाई नाम हूर का वाह भजना की लाड़ी देखी, शीशे बरगा गात चमक रहा बंदे भगवा साड़ी देखी। मीराबाई नाम और का वाह भजना की लाड़ी देखी, शीशे बरगा गात चमक रहा बंदे भगवा साड़ी देखी। तुलसी की माला का था गहना, तुलसी की माला का था गहना। पिंजरे के माँ पिंजरे के माँ बंद रहना, दोनों बंद की वाड़ी देखी। खुल्लन यारा मिलता को नू कर माँ की माड़ी देखी। मीराबाई नाम और का वाह भजना की लाड़ी देखी, शीशे
विष्णु महेश नहीं था, पार्वती आड़ा बेस नहीं था, पार्वती आड़ा बेस नहीं था, हाड़ी का उड़लेस नहीं था, सुन्ना सटा नाड़ी देखी कात पछिला, और पनिहारी जड़ में पड़ी कुल्हाड़ी देखी। मीराबाई नाम हो रखा भगना की लाड़ी देखी, शिष्य वर्गा साथ चमकरा बंदे भगवा साड़ी देखी। लिखने आला जर अमर था, परी के तन में घना गुमर था, हरि के तन में घना गुमर था, कोहनिया तक्का कोहनिया तक्का पहरा जम्फर था, आदि भुजा उघाड़ी देखी, हरि ओम का नाम रट थी, माला पड़ी जुगाड़ी देखी। मीराबाई नाम हो रखा भगना की लाड़ी देखी, शिष्य वर्गा साथ चमकरा बंदे भगवा साड़ी देखी। 2 दिन के हों दर्शन मेले, फिर उड़ जाएंगे हंस अकेले, मेरे उड़ जाएंगे हंस अकेले। लक्ष्मी चंद मान सिंह के चेले, खिली हुई फुलवाड़ी देखी, गाना बजाना आता कोना, या दुनिया मुंह फाड़ी देखी। मीराबाई नाम हो रखा भगना की लाड़ी देखी, शिष्य वर्गा साथ चमकरा बंदे भगवा साड़ी देखी। इधर तो मीरा के पिता ने मीरा की शादी महाराणा के साथ में करने की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि मीरा का पिता राणा की शक्ति से घबराता था। लेकिन मीरा तो इस शादी को किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं कर रही थी। तो मीरा की सखियां मीरा को समझाने की कोशिश करती हैं और क्या कहती हैं। परण तोड़ के ब्याह करवा ले, क्यों दुख भरा करे, शानी होगी साजन बिन किस तरिया सरा करे। परण तोड़ के ब्याह करवा ले, क्यों दुख भरा करे, साई होगी साजन बिन किस तरिया सरा करे। किसी चीज घराना डटती किसी चीज घराना डटती, सबकी ब्याही जा, इतना हीना धन हो से किस डाल ठराई जा। ब्याहवन जोगी शानी हो जा, घर की सलाह मिलाई जा, जोड़ी का भर तार ढूंढने बामण नाई जा। जोड़ी का भर तार ढूंढने ब्राह्मण नाई जा। हाँ गुरु ब्राह्मण जो हो से ब्याह का, गुरु ब्राह्मण जो हो से ब्याह का,
साजन बिन किस दरिया सर करे मरण तोड़ के ब्याह करवाले क्यों दुख भरा करे शानी होगी साजन बिन किस दरिया सर करे जवान अवस्था झाल बदन की के सब तय ऊंचा करे से तुम्मा दिखे ना तन में बाती सीमा है घुचा करे से ब्याह शादी और रंग जाम माया लुचा करे से कई ढाल की बने मिठाई बुरा कुचा करे से कई ढाल की बने मिठाई बुरा कुचा करे से हाँ कई दिन पहले चढ़े कढ़ाई ईंधन जला करे शानी होगी साजन बिन किस दरिया सर करे सात दिन बान बैठा दे पांच सात दिन बान बैठा दे रंग दूना छठ जागा हंसपन वाड़े तू खइए बेबे रंग और सिमट जागा बारोठी पे तन बनड़े का तेरा पटागा बेड़ियां आगे बिछी पाटड़ी उसके ऊपर चढ़ जागा बेड़ियां आगे पाटड़ी उसके ऊपर चढ़ जागा हाँ बनड़े का रंग देख के बनड़ी लुकती फिरा करे शानी होगी साजन बिन किस दरिया सर करे मरण तोड़ के ब्याह करवाले क्यों दुख भरा करे शानी होगी साजन बिन किस दरिया सर करे आके बैठे बरात बगड़ में चाह तेरे हो जाएंगे अग्नि बना के कर दे बमन कच्चे सारे हो जाएंगे बनड़े से तीन तेरे फेरे हो जाएंगे लक्ष्मी चंद ब्याह फेरा के नेग सब मेरे हो जाएंगे लक्ष्मी चंद फेरा के नेग सब मेरे हो जाएंगे तेरा सासरे में मन लग जागा दिन दो एक डरा करे शानी होगी साजन बिन किस दरिया सरा करे मरण तोड़ के ब्याह करवाले क्यों दुख भरा करे शानी होगी साजन बिन किस दरिया सर करे लेकिन मीरा के मन पर उसकी सखियों या उसके माता पिता के समझाए जाने का कोई असर नहीं होता है और जोरदार शब्दों में शादी करने से इनकार करती हुई क्या कहने लगी ब्याह शादी
की नहीं जरूरत, परम शांति मन में। तेरी बेटी का ज्ञान ध्यान ले सुरते हरि भजन में। साथी की नहीं जरूरत, परम शांति मन में। तेरी बेटी का ज्ञान ध्यान ले सुरते हरि भजन में। ओ हाँ कर्म करा हुआ इस मानस का हरगिज नहीं टलेगा। पाप पुण्य करा इस बंदे का हरदम साथ चलेगा। बिन सत्संग उपदेश ज्ञान बिन गल में झाड़ घलेगा। ज्ञान रूप की अग्नि बिना कर्म का ढेर जलेगा। भजन करे ते राम मिलेगा, भजन करे ते राम मिलेगा। करा रहो चाहे बन में, तेरी बेटी का ज्ञान ध्यान ले सुरती हरि भजन में। हाँ हरि भगत की रक्षा ते खुद कृष्ण मुरार करे से। जो सच्चे मन ते भजन करे वो ते पूर्ण प्यार करे से। काम क्रोध मद लोभ की आशा सब नर नार करे से। मन सब तरिया मन मार लिया इब क्यों तकरार करे से। छोड़ दिया दुनिया का धंधा, छोड़ दिया दुनिया का धंधा। ज्ञान चांदना तन में, तेरी बेटी का ज्ञान ध्यान ले सुरती हरि भजन में। हाँ पुरुष स्त्री स्त्री एक भाव करे तो एक आत्मा जर जा। विषय वासना उस मानस की सौ कोस डिगरे जा। ज्ञान विज्ञान चले जिंदगी में केलावे के धर जा। मन हार सिंगार उपाधि तजदी सब तरिया मन भरे जा। भूल के बंदा फंसे जाल में, भूल के बंदा फंसे जाल में। क्यों भूल के माया धन में। तेरी बेटी का ज्ञान ध्यान ले सुरती हरि भजन में। हाँ मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में एक आत्मा रखते। कुत्ते का चंडाल वृक्ष में ऋषि महात्मा लखते। वृद्ध तरुण और जन्म मरण कदे नहीं खात्मा तकते। पवन अगन जल गगन धरण फल फूल पात में पकते। लक्ष्मी चंद कह कृष्ण जगत में, लक्ष्मी चंद कह कृष्ण जगत में। और जगत श्री कृष्ण में। तेरी बेटी का ज्ञान ध्यान ले सुरती हरि भजन में। प्रेमी सज्जनों, मीराबाई के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप सोनोटोन की ही अगली कैसेट में सुनेंगे।